अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ये दावा सामने आया है कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हुए हैं। तो फिर चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। टोटल सीज फायर, फुल एंड इमीडिएट सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। सीज फायर का मतलब यह कि रुक जाएं, जंग रोक दें, यानी दोनों तरफ से जो मारधाड़ हो रही है, जो अटैक्स हो रहे हैं, उन अटैक्स को रोका जाए। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अच्छा, यहां पर खड़े हो जाओ, अब मसले को हल करते हैं। शुक्र है ऊपर वाले की, बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है, मिशन बंद किया है। बलोचिस्तान ने नहीं किया है। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पश्तून्स हमारे लिए ऑप्शन खुला है। अफगानिस्तान हमारे लिए ऑप्शन खुला है। अगला कदम एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान के अगले हमले को हिंदुस्तान एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मार्को रूबियो ने बोला है कि 48 आवर्स से हम लोग मीडिएशन कर रहे थे, जिसमें हमने जयशंकर से बात की, अजीत डोवाल से बात की, सब लीडर्स का नाम ले लिया और उन्होंने भी बोला है कि अभी वो लोग अग्री हो चुके हैं। पाकिस्तान का असलहा खत्म, बारूद खत्म, ड्रोन खत्म, पेट्रोल खत्म, पानी खत्म, खाना खत्म, कुछ बचा नहीं। खाली हाथ भी बलोच दौड़ा रहे थे और डंडा लेके भी, तलवार लेके भी दौड़ा रहे थे। और पाकिस्तानी आर्मी भाग रही थी, खदेड़ी जा रही थी। तो भागना नहीं कहता, खदेड़ा जाना कहते हैं। तो इसको, इस पोजीशन को जब हम अटेन कर लेते हैं, तो एक बात आप समझिए, वो हमारी विक्टोरियस पोजीशन होती है। ओके, यहाँ पर हमने बलूचिस्तान को लगभग आजाद करा लिया है। जो आजाद एरिया है उसको हम समय के साथ एक्सपैंड करा लेंगे। हमारे ऊपर एक वो है, क्या कहते हैं, प्रेशर है, पर बलूचिस्तान के ऊपर नहीं है। ये प्रेशर हमारे ऊपर कब आया? जब 2 बार रिक्टर स्केल 4 के वहां पर अर्थक्वेक आए। इसका मतलब समझिए, अंडरग्राउंड कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी जहां पर ऑटोमेटिकली विस्फोट हो गया। दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कगार पर नहीं लेके आना। इसके कारण, और सबसे पहले इस युद्ध को रोकने से पहले मोदी जी ने क्या कहा? अगला अगर आपने कोई हमला किया तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, फिर हम किसी का नहीं सुनेंगे, पाकिस्तान धुआं धुआं होगा। ये क्यों कहा? पहलगांव अटैक में आपने देखा, एक घोड़े वाला बात कर रहा था कि कुछ खच्चर से या घोड़े से हथियार ऊपर ले जाए गए। ऊपर क्या एरिया? ऊपर है अमरनाथ का एरिया। अमरनाथ की यात्रा अभी अगस्त में शुरू होगी। उस यात्रा में आतंकवादी हमला करने का प्लान था। पहला, उसको सुरक्षित कर लिया। दूसरा, आपने जो है इस चीज को, फ्यूचर में कभी कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी, उन्होंने शिमला समझौता वापस ले लिया है। अब जो वो सीज फायर लाइन थी, CFL जिसे कहते हैं, वहां तक अगर आप बढ़ जाएं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। शायद आप बढ़ भी गए हो, अभी उसको अनाउंस नहीं किया, इसलिए मैं बहुत बड़ा सा शायद लगा रही हूँ, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल अब एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर हमने अब वहां का पानी रोक दिया। अब पाकिस्तान पानी पिएगा तो हमारी मर्जी से, और प्यासा मरेगा तो हमारी मर्जी से। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को हमने तबाह करने के, बर्बाद करने के ऑप्शंस के ऊपर पानी डाल दिया है। हमने ये कहा है जो एक्टिवली हम उनको धुआं धुआं कर रहे थे, वो छोड़ देंगे। अभी आपने उनके एयर स्ट्रिप्स में देखे कि पूरे क्रेटर्स बन गए, 12, 15, 20 फीट के क्रेटर्स। आपको लगता है पाकिस्तान के पास लोग हैं, मनी है और रिसोर्सेज हैं कि उन गड्ढों को भर दें? आपने पाकिस्तान की एयरफोर्स को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है, और ये क्षति वो जल्दी 6 महीने, साल भर में पूरी नहीं कर पाएंगे, और ना हम लोग करने देंगे। तो मंजू जी, आप सोच कर देखिए, इसको रिवर्स कीजिए।
जो पोजीशन हमने आज पाकिस्तान की करी है, मैं लबीना जी से पूछता हूँ भाई, जो पोजीशन हमने पाकिस्तान की कर दी, मिट्टी में मिला दिया उनको, अगर ये चीज भारत की होती, क्या पाकिस्तान सीज फायर करता? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट इज मैं वही सोच रही थी, सीज फायर क्यों कर लिया? बहुत गलत डिसीजन होता अगर हमने सीज फायर किया होता। वी हैव हमारे जो विक्रम मिस्री सर ने जो बोला है, इट इज स्टॉपेज ऑफ फायर। इट इज वेरी टेक्निकल टर्म दीज पीपल हैव बीन यूजिंग, जैसे अबेयंस ऑफ ट्रीटी, स्टॉपेज, ये बहुत इंटेलिजेंट वर्ड है। मतलब कि जैसे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, मतलब वी आर कमिंग बैक टू इट टाइप का है, क्योंकि हमारी भी यू नो कुछ एडीज की पोजीशंस शायद एक्सपोज हुई हैं, नहीं हुई, वी डोंट नो। एनीवेज, स्टॉपेज ऑफ वॉर वुड मीन कि टेम्पररी हमने कुछ चेंजेस करने के लिए एक गैप लिया है, बट वील हैव इट। एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड उन्होंने May 12th का डेट भी बोला है। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली, मैंने इससे पहले ऐसे कभी सुना नहीं है। सीज फायर यूजली ऐसे धमाकों के बाद सीज फायर होता है, फिर सब ठंडा, फिर अगर कल उन्होंने दोबारा टेररिस्ट अटैक कर लिया, ये लोग तो फिर हाथ उठा लेंगे कि कहेंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया था। लेकिन दिस इज आई यू नो, आप अगर आज का जो फंक्शन जो हेडलाइंस आई हैं, पहले एक्ट ऑफ वॉर वाला हेडलाइन आया कि अगर इसके बाद तुम लोगों ने कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की तो इट इज एक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद हम लोगों ने मीडिया ब्रीफिंग में कंफर्म किया है दिस इज स्टॉपेज ऑफ वॉर। तो अमेरिकन ने सीज फायर शायद अनाउंस किया था, इसीलिए वो कंफ्यूजन है। फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड दिस इज स्टॉपेज ऑफ वॉर। उन्होंने स्टॉपेज ऑफ वॉर भी बोला ना, सीज फायर बोला ही नहीं, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब वी विल बी हिटिंग बैक एट देम। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, राइट? ये ना ट्रम्प का जो ट्वीट था कि भी दोनों फुल एंड इमीडिएट सीज फायर करेंगे, लेकिन जो एमईए का स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप बोल रही हैं, बिल्कुल सही है कि वी आर स्टॉपिंग द वॉर एट द मोमेंट, नॉट अ सीज फायर। टेक्निकल वर्ड है ये। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पहलगाम की शांत वादियों में आतंकी हमले की साजिश ने भारत को झकझोर दिया है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका जैसे बड़े देशों से बार बार गुहार लगा रहा था कि भारत से उसे किसी तरह से बचा लिया जाए। इसी बात को लेकर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाक तुरंत युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रूथ सोशल के एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात तक बातचीत चली है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा दोनों देशों को कॉमन सेंस और महान बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने के लिए बधाई दी।